महादेव कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को एक समान देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में अर्थात हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। फटे हुए पात्र में चाहे कितना भी जल भरा जाए वह कभी पूरा नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन की चाहे कितनी भी इच्छा पूर्ण कर दो उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है और हौसला अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निकल जाता है। उदय किसी का पहचान नहीं होता। धैर्य और तपस्या जिसमें है वह मन चाहे मंजिल को हासिल कर सकता है। भरोसा सब पर कीजिए किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी पानी में अपना वजूद खो देता है। सफल व्यक्ति को पीड़ा भी होती है और संतापी भी होता है। परेशानियां भी आती है और वे क्रोध भी करते हैं, परंतु जीवन के सभी अनुभव कभी इतने शक्तिशाली नहीं हो पाते उनके आगे बढ़ने की गति को रोक सके। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब पूरी तरह से टूट चुके हैं, यकीन कर लो कि दुनिया में कभी कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। परम सौभाग्यशाली वह होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी हो और बिस्तर के साथ साथ नींद भी हो, तन के साथ साथ धर्म भी हो और विशेषता के साथ साथ शिष्टता भी हो। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांगता। कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नरम व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास कोई शब्द नहीं, मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह ना आपको किसी का होने देता है और ना ही कोई आपका होता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। यह सच बात है कि इंसान भूलकर सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साथ से बड़ी नहीं होती। हार तब होती है जब मनुष्य अपने साथ से हार जाता है। काबिल लोग ना ही किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ पर पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो। जहां जहां दुख पैदा होते हैं उन्हें खोजो। कौन से तुम्हारे भीतर ही है उसके कारण मिलेंगे। कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों का किए जाने का प्रयोजन भी किया। जिनमें से सिर्फ चेहरे में पलकते हो उन बीज को तुम क्यों बोए चले जाते हो। क्यों रोते हो मन के न होने पर। जो लिखा है वह होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोलते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वे जानते हैं फिर से बरसात आएगी, पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ देता है उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर किसी को घायल करता है और कोई बांसुरी बनाकर बांस में सुर भरता है। हाथ के लकीरों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अपने रिश्तों को और पैसों की कदर एक समान करें, क्योंकि दोनों कमाना बेहद मुश्किल है लेकिन गवाना आसान है। तिरस्कार यदि बार बार अपनों से मिले तब शब्दों का विवाद उचित नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आपके महत्व को नहीं समझा आपके शब्दों और भावनाओं को क्या समझेगा। आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करें। संसार में
आप हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते। कौन हिसाब रखे किसको कितना दिया और कितना कितना बचाया। इसलिए ईश्वर ने आसान गणित लगाया, सबको खाली हाथ भेज दिया और खाली हाथ ही बुलाया। बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को हीरा बना देता है और भगवान रंग को राजा। समझे बिना किसी को पसंद मत करना और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि मोह हृदय में होता है, शब्दों में नहीं, और क्रोध शब्दों में होता है, हृदय में नहीं। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ कभी जीत नहीं सकता। आपका आत्मविश्वास ही आपका श्रेष्ठ पूंजी है। जिस बात से डर लगता है उस क्षेत्र में ज्ञान बांटना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से बनता है। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरी के रूप में। भागे तो बस आपकी काबिलियत देख रहा। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ प्राण निकल जाने पर मरती नहीं होती, मरा हुआ तो वह भी है जो अपने हक और अधिकार खत्म होते हुए खामोशी से देखता है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं और विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं और दुख में भगवान मिलते हैं। संबंध की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी है तो टूटना कठिन होगा, और यदि स्वार्थ से जुड़ी है तो टिकना मुश्किल है। उनकी परवाह बिल्कुल मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास तब तक रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने स्वीकार कर लिया कि आप उनसे बेहतर हैं। एक उत्तम जीवन के लिए ये स्वीकार करना आवश्यक है। सब कुछ नहीं मिलता। खुद से बहस करेंगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, और दूसरों से करेंगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो जीवन में फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। स्वयं को कठोर मत बनाओ, क्योंकि कठोर बनने में अधिक समय लगता है, परंतु एक ही चोट काफी है तुमको तोड़ने के लिए। सौम्य बनो, क्योंकि इसमें समय तो लगता है, परंतु उसके बाद तुम बड़ी से बड़ी समस्या को स्वयं में सम्मानित करने में काबिलियत पालोगे। सबसे समझदार व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं होता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। किसी के प्रति मन में क्रोध के लिए वैरिक अपेक्षा तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है, जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय का चक्कर बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धर्म का। अपने बीते हुए कल को वह अधिकार कभी मत देना कि वह आपके आने वाले कल का नियंत्रण करना प्रारंभ कर दे। मौन और मुस्कान दोनों को ही अपने जीवन में समानता रखें। मौन वह साधन है जिसे क्रोध के क्षण में साथ लिए आत्मा का आरक्षण होता है, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हारे हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति देगा। जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। लक्ष्य बनाने में और संकल्प लेने में अंतर है। यदि आप सोचते हैं कि मुझे यह चीज चाहिए तो ये आपका लक्ष्य है, लेकिन यदि आप सोचते हैं कि यह चीज मुझे हर हाल में चाहिए, इसे पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ, आपका संकल्प से बनाते हैं। उसका मनोबल टूट सकता है, लेकिन जो संकल्प लेते हैं उनकी जीत निश्चित होती है। इसलिए संकल्प लीजिए कि इस चीज को मैं हर हाल में करके दिखाऊंगा, चाहे कीमत जो भी चुकानी पड़े।